नमस्कार दोस्तों, मित्रों। पुराने समय की बात है। श्रुतिधर नाम का एक युवक था। उस युवक को अपना गांव पसंद नहीं आ रहा था। उसका कहना था कि हमारे गांव में लोग बाग लड़ाई झगड़ा करते हैं और गंदगी वगैरह बहुत रहती है। पड़ोस के गांव में जाता है, लेकिन पड़ोसी गांव में भी उसको इसी प्रकार का दृश्य नज़र आता है। वो गांव से निकल कर के जंगल में चला जाता है और सोचता है कि जंगल में किसी तरह से ना गंदगी रहेगी, न लड़ाई झगड़े रहेंगे। वहाँ विचरण करता है। विचरण करते करते क्या देखता है कि एक जगह कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। किसी जानवर ने अन्य जानवर का शिकार किया हुआ है। वह सोचता है यह जगह भी पवित्र नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। बढ़ता जाता है आगे। देखता है एक नदी है, बिल्कुल सुंदर साफ सुथरी। आसपास का जो वातावरण है बिल्कुल साफ सुथरा है। जो पेड़ पौधे हैं उनमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं, फल हैं। वह सोचता है कि इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है। वह अपना डेरा वहाँ पर डाल देता है। वहाँ पर एक कुटिया बना लेता है और वहीं पर अपना समय गुजारने लगता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो क्या देखता है कि इस नदी में एक शव बहता हुआ आ रहा है। जैसे ही वह शव को देखता है, वह सोचता है कि अरे, यह नदी भी गंदी है, इसमें भी मरा हुआ आदमी नजर आ रहा है। अब उसको एक तरह से बैराग टाइप का पैदा हो जाता है और वह सोचता है कि इस संसार में रहना तो बेकार है, क्योंकि यहाँ तो केवल अशुभ चीज़ें, गंदी चीज़ें, खराब चीज़ें ही नज़र आती हैं। इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। इसी सोच विचार में डूबा हुआ वो वहाँ से चल देता है। बढ़ता जाता है। एक महात्मा जी उसे मिलते हैं। महात्मा जी उसके चेहरे के हाव भाव देख करके पूछते हैं, क्या बात है बेटे, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। श्रुतिधर सारी बातें बता देते हैं। महात्मा जी कहते हैं, अभी तक आपने अपने गांव में, जंगल में और नदी में उसकी केवल कमियों को देखा है। आपके गांव में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत मधुर बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। जंगल में भी तमाम ऐसे पेड़ हैं जो कि फलों से लदे हुए हैं। और नदी तो अपने आप में एक अजूबा है ही। बिल्कुल उसके आसपास का जो इलाका है हरा भरा है और उसका जो जल है बड़ा पवित्र है। लेकिन तुमने उन चीज़ों को नहीं देखा, केवल कमियों पर ही तुम्हारी दृष्टि गई, इसलिए तुम्हारे लिए ऐसा लग रहा है। यदि तुम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो इस संसार को छोड़ने से सार्थक नहीं होगा। जहाँ तुम जाओगे ये ज़रूरी नहीं है कि अगला जन्म तुम्हारे लिए अच्छा ही हो, लेकिन यहीं पर तुम अच्छा ही खोजोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन सुंदर बन जाएगा। सूत्रधर की समझ में कुछ कुछ आता है और वह सोचने लगता है कि वास्तव में मैं गंदी चीज़ों को क्यों देखूं, खराब चीज़ों पर नज़र क्यों डालूं। जो खराब चीज़ें हैं उनको मैं अच्छा करने का प्रयास करूं और अच्छी जो चीज़ें हैं उनको अपने जीवन में उतारूं। सूत्रधर अच्छी तरह से अपने मन में इन बातों को बैठा लेता है और यह संकल्प लेता है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करूंगा कि जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाऊंगा और जो बुराइयाँ मुझको नज़र आएंगी उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करूंगा, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करूंगा। सूत्रधर इसी राह पर आगे बढ़ने लगता है और उसका जो संकल्प है वह सार्थक सिद्ध होता है। मित्रों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार के प्रसंग आते हैं। हम लोग भी कई बार बेचैन हो जाते हैं। अनर्गल चीज़ों को देख करके हम लोग प्रलाप करने लगते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें अपना मार्ग अच्छा बनाना है तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना होगा और जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी प्रतीत हो रही हैं उनको अपने दिमाग में बैठाना होगा। तो मित्रों, बढ़ते रहिए अच्छे रास्ते पर। नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।